Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। बड़ी खबर चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान से जुड़ी आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने झारखंड में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक में चिराग पासवान सहित बड़े बड़े नेता एलजेपीआर के शामिल हुए और इस बैठक में चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। चिराग पासवान को एकमत से सभी सांसदों ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और इसके अलावा पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इस फैसले पर सहमति जताई। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म था। माना यह जा रहा था कि चिराग के सांसद जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में भी हैं, लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात चिराग पासवान के लिए ये है कि फिलहाल वो अपने सांसदों की पहली पसंद बने हुए हैं और रांची में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर से उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा। एनडीए में 5 सीट चिराग पासवान को मिली और 5 सीट पर चिराग पासवान ने 100% की स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज की। इसके बाद मोदी के हनुमान को केंद्र में मंत्री बनने का भी बड़ा मौका मिला और इन सब के बीच अब चिराग पासवान अपनी पार्टी के एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बता दें कि इससे पहले 2019 में भी रामविलास की मौजूदगी में चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव होता है और पार्टी और परिवार में टूट हो जाती है। एलजेपी कही जाने वाली एलजेपी फिर आरएलजेपी और एलजेपीआर नाम की 2 पार्टी बन जाती है। एलजेपीआर के वैसे तो चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे, लेकिन इन सब के बीच एक ऑफिशियल मीटिंग में अब तय हो गया है कि चिराग पासवान फिर से एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आज रांची में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। मैं इसके लिए पूरे राष्ट्रीय कमेटी सहित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। जिस तरीके से मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी लगातार नए आयाम और नई ऊंचाइयों को छू रही है और पिछले लोकसभा के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 की 5 सीट पर दर्ज की है। इससे यह दर्शाता है कि मेरे नेता श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लगातार लोजपा कितना आगे बढ़ रही है। मैं पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगामी 2025 के चुनाव में मेरे नेता के नेतृत्व में फिर से लोक जनशक्ति पार्टी एक नए आयाम के साथ बिहार में उभरेगी। बता दें कि अभी आगे चलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद चिराग पासवान कैसे अपनी पार्टी का विस्तार पहले बिहार में और फिर बिहार के बाहर कैसे करते हैं। रांची से संवाददाता सत्यजीत की रिपोर्ट आप देख रहे थे।